नमस्ते दोस्तों, आशा करते हैं कि सब सुस्त है, अच्छे हैं। तो आज आपको आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। आर्थराइटिस का टाइप कितना है, आर्थराइटिस का कॉज क्या है, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है, इसका सिम्टम्स क्या क्या है, होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या है और सप्लीमेंट क्या लेना चाहिए। तो पहले आर्थराइटिस को जान ले। आर्थराइटिस क्या है? अबाउट 180 मिलियंस 18 करोड़ आदमी इसमें सफ़र करते हैं, जिसको बात बोलते हैं। जॉइंट इन्फ्लामेशन, जहाँ पे दो बोन एक साथ हुआ, वो जो जॉइंट हुआ, वो जॉइंट का जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप करते हैं, तो उसको हम लोग बात बोलते हैं। लेकिन बात का टाइप होता है बहुत, दो तीन टाइप ऐसी हम लोग पहले ही इसको सभी परिचित हैं। नंबर 1, रिमोटॉइड आर्थराइटिस। रिमोटॉइड आर्थराइटिस क्या है? नहीं, ये ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है जहाँ पे बॉडी में जो साइनोवियल फ्लूइड है वो अटैक हो जाते हैं। रिमोटॉइड आर्थराइटिस आपको जॉइंट अटैक होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड अटैक हो जाता है, और इसमें पेन होता है, स्टिफनेस होता है और डिफॉर्मिटी भी देखा जाता है। कभी ये जो छोटे छोटे जो ये अंगली है, ये ऐसी हो जाता है, टेढ़ा बेका हो जाता है रिमोटॉइड आर्थराइटिस में, उसका डिफॉर्मिटी बोलते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, जो कि उम्र के साथ साथ ये आर्थराइटिस देखा जाता है, क्योंकि ये उम्र के साथ साथ कैल्शियम और विटामिन डी ये सब कमती होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हड्डी क्षय होता है, तो इसके लिए ज़्यादातर क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं। वो क्या होता है? तो उसमें अफेक्ट होता है जॉइंट का कार्टिलेज, और जो कुशन्स है वो कुशन नष्ट हो जाता है, और इसका चोट का हिस्ट्री भी रह सकता है। ये चोट से शुरू होता है, ऐसा भी देखा जाता है। तो ये मूवमेंट को लिमिटेड कर देते हैं, वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते। और एक तो होता है गाउट, जहाँ पे यूरिक एसिड जो यूरिक क्रिस्टल के फॉर्म में ये जॉइंट में जमा हो जाता है, और उसके कारण वो उसको गाउट बोलते हैं। पहले ये स्टार्ट होता है ग्रेट टो में, एक पाव का एक जो ग्रेट टो होता है उसका रूट में, वहाँ पे जॉइंट में वो शुरू होता है, एकदम लाल हो जाता है, फूल जाता है। अचानक सुबह में नींद टूटने के बाद देखा कि वहाँ फूल गया, बड़ा दर्द करता है, तो वो गाउट होता है। उस आगे दिन ऐसा कुछ खाया था जहाँ पे प्यूरिन ज़्यादा था, तो खाने से ये गाउट ज़्यादा होता है, तो अचानक शुरू होता है। इसके अलावा ये तीन के अलावा सोरिक आर्थराइटिस, चाइल्डहुड आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस और स्पॉन्डाइल आर्थराइटिस भी देखा जाता है। देखिए कारण क्या है? ओवर यूज़ ऑफ वेयर एंड टियर, ज़्यादा ओवर यूज़ के कारण होता है, वेयर एंड टियर के कारण भी होता है। एज जहाँ पे 50 आप हो गया, 50 से 70 साल उम्र, तो उसको भी ज़्यादा हो जाता है। इंजुरी से शुरू होता है, हम पहले बोले ओबेसिटी के कारण होता है, जब ज़्यादा वेट हो गया उसको, वो भी एक कारण होता है। AID मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक कारण होता है, और जेनेटिक फैक्टर भी होता है। डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? ब्लड टेस्ट करके। और रिमोटॉइड आर्थराइटिस का 2-3 देखिए, जहाँ पे रिमोटॉइड फैक्टर टेस्टिंग होता है तो करके देखा जाता है कि ये रिमोटॉइड आर्थराइटिस है क्या, एक नंबर। दूसरा नंबर है एक्सरे से भी पता चलता है हड्डी का कितना क्षय हो गया, कार्टिलेज का कितना क्षय हुआ, तो उसको फाइंड करने के लिए MRI किया जाता है। तो ये टेस्टिंग होता है। और उसके बाद हम लोग सिम्टम्स क्या क्या देखते हैं? जो पेन होता है, स्वेलिंग होता है, स्टिफनेस हो जाता है, और वन जॉइंट और मल्टीपल जॉइंट, और मॉर्निंग स्टिफनेस ज़्यादा होता है, जब नींद टूटता है तो वो दर्द ज़्यादा होता है, लेकिन चलते फिरते फिजिकल एक्टिविटी में वो कमती दिखाई, थोड़ा थोड़ा करके कमते मैंने लेस होता है पेन, और लेकिन मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, और बुखार भी कभी कभी देखा जाता है कि इसके साथ बुखार होता है, वेट कमती हो जाता है, क्लांति भी आता है। ये सिम्टम्स हुआ। होम्योपैथिक मेडिसिन में आए, होम्योपैथिक मेडिसिन में आर्निका इज ए वेरी गुड मेडिसिन, लेकिन आर्निका का सिम्टम्स क्या है? आर्निका सिम्टम्स है हिस्ट्री इंजरी के रह सकता है, और एक सिम्टम्स है कि आर्निका का पेशेंट ऐसा है कि जब जहाँ पे आर्थराइटिस हुआ बच्चों आके छू देगा, इसलिए बच्चा नज़दीक में आने से ही वो डरते हैं कहीं उसको टच हो जाए, इतना वो सेंसिटिव हो जाते हैं दर्द के लिए। तो अब हम लोग आर्निका 200 फ्रिक्वेंट डोज देते हैं और अच्छा हो जाता है। बेलेडोना 30-200, जहाँ पे हीट होता है
और रेडिश दिखाई देता है, थ्रॉबिंग पेन होता है, वो हाथ देने से पता चलता है कि वो हॉट है, तो आप वहाँ पे हम लोग बेलेडोना देते हैं। रूटा जी इज़ ए वेरी गुड मेडिसिन, जहाँ पे स्टिफनेस होता है, ओवर यूज के कारण होता है, और कोल्ड में एग्रावेशन होता है एंड एग्जर्शन में एग्रावेट होता है। सुबह उठा तो कुछ नहीं दर्द था, लेकिन थोड़ा काम करते करते जब ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम लोग रूटा प्रेस्क्रिप्शन करते हैं, रूटा 200। लिडमपोल 200 इज ऑल्सो ए वेरी गुड मेडिसिन। वो नीचे से शुरू होता है, पहले वो एंकल जॉइंट हुआ, उसके बाद घुटना में हुआ, उसके बाद और ऊपर आया, हिप में आया, तो नीचे से जहाँ शुरू होता है तो उसका हम लोग लिडमपोल देते हैं। क्रैकिंग साउंड होता है, कोल्ड वाटर देने में इसमें मज़ा है, उसको कोल्ड वाटर देने से उसको रिलीफ मिलता है। रास्टेक्स 1 ml देते हैं, हाई पावर देते हैं, 200 हाई पावर 1 ml ऐसा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फास्ट मोशन जब पहला कदम है उसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे कदम बढ़ाते जाएं तो उसमें उसका कमती हो जाता है। दिस इज द सिम्टम्स ऑफ रास्टक्स। कैलकेरिया फॉस हम तब देते हैं जब बोन स्पार हो जाता है, कैलकेरिया फॉस स्पार हो जाता है, एक तो जैसा नेल के माफी निकल जाता है, तो ये एकिंग होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, टायर्डनेस होता है। ब्रायनिया भी प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है, जहाँ पे प्रेशर देने से रिलीफ होता है। ब्रायनिया का सिम्टम्स प्रेशर देने से रिलीफ तो होता है, और चुपचाप रहना पसंद करता है, थोड़ा सा भी मूवमेंट करें तो उसको दर्द ज़्यादा होता है, तो आप ब्रायनिया 200 प्रेस्क्रिप्शन करते हैं। पाल्सिटिला 200, जहाँ पे जॉइंट का पेन चेंज होता है, एक जॉइंट हुआ फिर चेंज हो गया, दूसरा जॉइंट में आ गया, और वो पेशेंट मूडी होता है, हमेशा वो अटेंशन चाहता है किसी का, और कंफर्ट में रहना चाहता है, तो आप पल्सिटिला प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। कैलकेरिया कब देखिए ओवरवेट के कारण होता है, और कैलकेरिया कब एकदम उसको हम लोग बोलते हैं फेयर फैट एंड फ्लैबी पेशेंट, तो चिली होते हैं और फ्लैबी पेशेंट होते हैं, वेट ज़्यादा होता है, तो उसको जब घुटने में दर्द होता है तब हम लोग कैलकेरिया कब प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। कोलोफाइलम 200 दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन, लेकिन जहाँ पे ये हाथ का ये छोटा छोटा जॉइंट जब दर्द ज़्यादा होता है यूरिक एसिड के कारण, तो अब हम लोग कोलोफाइलम 200 देते हैं। कॉस्टिकम इज ऑल्सो ए वेरी गुड मेडिसिन, जहाँ पे टेंडेंस छोटा लगता है, ये हाथ को फैलाने में लगता है कि यहाँ पे टेंडन जो है वो ठीक से ये नहीं कर पाते, एक्सपेंड नहीं कर पाते, तब हम लोग कॉस्टिकम देते हैं। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। देखिए आए आप डाइटरी सप्लीमेंट में, फिश ऑयल इज़ ए वेरी गुड मेडिसिन, कैल्शियम मैग्नीशियम वेरी गुड मेडिसिन नहीं, सप्लीमेंट। टर्मरिक इज़ वेरी गुड सप्लीमेंट। हाई एंड एंटीऑक्सीडेंट जो जहाँ पे है, जैसे विटामिन सी है कि ई है, कुक हाई एंटीऑक्सीडेंट जिसमें है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गार्लिक, जिंजर, ग्रीन टी, नट सीड, ये आर्थराइटिस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए हम चाहेंगे, जैसा मेरा 40 इयर्स का जो एक्सपीरियंस में जो प्रेस्क्रिप्शन हमने करते हैं और पेशेंट अच्छा होता है वही आप लोग के पास में उठा देते हैं। जैसे कि आप दूसरों की मदद में आएँ तो ये उसको ज़रूर, हर एक वीडियो में हम बोलते हैं इसको ज़रूर दूसरों को शेयर करें, जैसे कि दूसरों के काम में आए मेरा ये वीडियो। नमस्ते, अच्छा रहें।